बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि अपन को एक रिलेशन डिफाइन है एक रियल नंबर के सेट में। वो रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है? ए रिलेशन a कोमा बी वेयर a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, इस तरीके से अपना रिलेशन डिफाइन है। और ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रियल नंबर में ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, वो अपन को शो करना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किस चीज की बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो अपने को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर अपन कोई एलिमेंट लेते हैं उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। और क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमको एक ऐसा एग्जांपल देना होगा जिससे अपन ये शो कर पाए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं 1/2 लूं, अक्स की वैल्यू 1/2 लूं, तो यहाँ पे भी हम 1/2 ही लेंगे। और अगर इस 1/2 को मैं यहाँ पे पुट करता हूं, पुट कैसे करता हूं कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इंप्लाइज 1/2 है वो लेस देन आना चाहिए 1/2 के स्क्वायर के, जबकि ये क्या आएगा 1/2 है वो आ रहा है लेस देन इक्वल 1/4, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। 1/2 की वैल्यू हमेशा 1/4 से ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 0.5 और इसकी वैल्यू हो गई 0.25, जो कि गलत है। तो ऐसे में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एक एग्जांपल। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। वो हमें ऑलरेडी पता है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम किस तरीके से लेंगे कि हम ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 1,4 लूं, पहले सिमेट्रिक रिलेशन समझिए आप। सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर अक्स रिलेटेड है वाई से, इंप्लाइज दैट वाई भी रिलेटेड होना चाहिए अक्स से। ये है तो ये होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 4,1 लू, यानी 4 अगर नहीं सॉरी 1,4 लू, 1,4, इसका मतलब क्या हो गया? 1 की जो वैल्यू है वो 4 स्क्वायर से छोटी है। सही है बात? ठीक है, तो अपन को अक्स कोमा ये वाला मिल गया। इफ मिल गया तो अपन बात करते हैं इंप्लाइज की। इंप्लाइज की बात यानी यहां पे अपन को 4,1 भी मिलना चाहिए। तो 4 अगर मैं एक ही जगह पुट करता हूं तो 4 इज लेस देन 1 स्क्वायर, जो कि गलत बात हो गई। ठीक है, क्योंकि 4 1 स्क्वायर से बड़ा हो ही नहीं सकता। 4 तो 1 से छोटा है। 4 क्या है? 1 से छोटा। तो ये बात हो गई अपने लिए गलत। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, दोनों के लिए हमने एग्जांपल दे दिया। अब एग्जांपल देंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन, अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड अगर बिलोंग करता है तो इंप्लाइज जेड अक्स कोमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हैं तो ये भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल किस तरीके से है हमको पहले से पता है कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। मैं यहां से लेता हूं 3,2। अगर मैं इसको इसमें अप्लाई करके देखे, क्योंकि हम यहां पे वो ही नहीं लेंगे, वो ही पेयर लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पे 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, सही है बात, ये भी अपना सेटिस्फाई हो गया। और एक लेते हैं 2,1.5, यानी यहां पे अगर अपन देखें तो 2 है वो लेस देन है 1.5 के स्क्वायर से, जो इसकी वैल्यू लगभग 2.25 होती है। तो 2 लेस देन है 2.25 से, यानी ये भी राइट हो गया। अब अपन को इफ मिल गया तो अब इंप्लाइज की बात करेंगे, तो अपने पास ये भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया? ये क्या है? एक्स की वैल्यू है यहां पे 3 और यहां पे जो जेड की वैल्यू है वो है 1.5, तो ये भी अपन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अक्स ए की वैल्यू क्या हो गई? 3
और लेस देन बी की वैल्यू क्या हो गई 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इज लेस देन 2.5, जो कि बिल्कुल गलत बात है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो आपको शायद ये समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। सबके लिए हमने एक एक एग्जांपल दे दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।